हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ेंगे। ये इसका 5th पार्ट है। आज हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट में यानी 4th वाले पार्ट में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चंस लगाया था। 1.2 का क्वेश्चंस लगाया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 2 का बी पार्ट लगाते हैं। ओके, यानी प्रश्नावली यहाँ पे लिख देते हैं। प्रश्नावली 1.2 का 2 का बी पार्ट लगाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो -5 हो। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग क्या हो, योग यहाँ पे लिख देते हैं, योग क्या हो -5 हो। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो हमने ले लिया -10 और दूसरा ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक 5 ले लेते हैं। अब इनको जोड़ के देखते हैं। -10 प्लस जोड़ा मैंने दूसरी संख्या 5 इक्वल टू कितना होगा, जोड़ के देखते हैं। अब देखो यहाँ पे रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, पहले डिफरेंस अंतर लेंगे, 10 में से 5 किया 5 और बड़े का साइन यानी माइनस, बड़े का साइन माइनस है, 10 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस आ जाएगा। तो ये योग क्या आ गया -5। तो हाँ, तो क्या होना चाहिए, ये एक -10 होना चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक क्या होना चाहिए 5। ऐसे हम और भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया -8 और 3, एक -8 ले लिया और 3 ले लिया दूसरा। तो इसको भी अगर जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक हमने ये ले लिया, दूसरा ये ले सकते हैं। -8 इसको भी जोड़ के देखते हैं, +3, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे रूल्स। 8 में से 3 गया 5 और माइनस साइन यहाँ लग जाएगा बड़े का, तो ये भी -5 यहाँ से मिल गया। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे बन सकते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे कौन से हम और भी ले सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जिनका योग क्या हो -5। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, 2 का सी पार्ट। 2 का सी है, ये कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर क्या हो, अंतर क्या होना चाहिए, वो -3 होना चाहिए। ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर क्या होना चाहिए, वो -3 होना चाहिए। तो ऐसा कोई लेते हैं। हमने ले लिया क्या, एक -2 ले लिया और एक मैंने ले लिया 1 ले लिया। ठीक है, अब इसका अंतर करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, -2 अंतर के लिए हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, -1। ठीक है, दूसरी संख्या 1 है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ पे रूल्स अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, जब दो जो है ऋणात्मक संख्याएं आती हैं तो क्या करते हैं, उस केस में हम लोग संख्याओं को पहले जोड़ते हैं, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3 और माइनस साइन लगा देते हैं, बस। तो आ गया -3। ऐसे ही देखो, ऐसे एक और भी बन सकता है, जैसे इसमें एक और बन सकता है, वो क्या बनेगा, -1 ले लिया और ले लिया 2। ठीक है, अब इसको भी करके अंतर करके देखते हैं कि आता है कि नहीं, -3 -1 और हमें अंतर के लिए माइनस लगाया, दूसरी संख्या है 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं रूल्स। 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 और माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 आ गया, -3 आ गया। तो ऐसे ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, यहाँ पे 1 डाल देते हैं। ऐसे ही आप लोग भी और देख लेना कि और कौन से पूर्णांक लेने पर जिनका अंतर क्या हो जाए, -3 हो जाए। ऐसे आप लोग भी बना के देखना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में के 3 उत्तर में क्या होता है, टीम ए जो है वो अंक कैसे मिलते हैं उसको, टीम ए को अंक मिलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, टीम ए जो है वो कैसे अंक मिलते हैं उसको, उसको मिले हैं -40 और दूसरे में मिले हैं 10 और तीसरे में मिले हैं 0। ठीक है, इसी तरह है टीम बी को क्या अंक मिले हैं,
टीम बी को क्या अंक मिले हैं, 10 मिला है, और दूसरा क्या मिला है, 0, तीसरा मिला है -40। ठीक है, कोई प्रश्न है, 3 प्रश्न है, उसमें टीम ए को जो है पहले प्रश्न में -40 मिलता है, दूसरे में 40 और तीसरे में 0 मिलता है। ठीक है, और टीम बी को क्या मिलता है, पहले में 10 मिलता है, दूसरे में 0 और तीसरे में -40। तो अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। देखो, ऐसे ऐसे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरी जितना भी अंक मिला है उसको जोड़ देते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि कौन कौन सबसे ज़्यादा मिला है, किसको सबसे ज़्यादा मिला है। तो यहाँ ऐसे भी देख सकते हैं, देखो टीम ए का हम देखते हैं अंक उसने क्या क्या मिले हैं उसको। देखो देखो -40 मिला है उसको, 10 मिला है, 0 मिला है। ठीक है, अब टीम बी का भी देखते हैं, उसको 10 मिला है, 0 मिला है, -40 मिला है। देखो सेम सेम मिला है अंक, लेकिन हर अलग अलग क्वेश्चन में उसको अलग अलग, दोनों को अलग अलग नंबर मिले हैं। जैसे इसको -40 मिला है तो बी को जो है वो तीसरे वाले क्वेश्चन में -40 मिला है। ठीक है, देखो, और टीम ए को अगर दूसरे में 10 मिला है तो टीम बी को पहले वाले क्वेश्चन में 10 मिला है, और इसी तरह टीम ए को 0 मिला है सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो टीम बी को 0 मिला है दूसरे वाले क्वेश्चन में। यानी कि हम उसको दोनों को सिमिलर अंक मिले हैं, समान अंक मिले हैं, पर अलग अलग मिले हैं सबको। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो फिर समान ही आएगा, दोनों के अंक जो है वो समान आएंगे। तो इससे भी कह सकते हैं कि दोनों को समान अंक मिले हैं, क्योंकि जोड़ने पर तो समान ही आएगा, क्योंकि अलग अलग हम इसको अगर जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे तो समान ही आएगा ना, क्योंकि सेम, देखो दोनों को सेम मिले हैं अंक। तो ऐसे भी कह सकते हैं दोनों को समान अंक मिले हैं। लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन करना है, सॉल्व करना है, कैसे दिखाना है कि दोनों को समान मिले हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं। टीम ए का जोड़ लेते हैं कि कितने अंक मिले हैं, टीम ए को जितने भी अंक मिले उसको जोड़ देते हैं। तो पहला टीम ए का क्या है, -40। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये माइनस साइन लगा हुआ है। फिर दूसरा अंक क्या है, 10, जोड़ दिया मैंने, और तीसरा है 0, इसको भी जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसको जोड़ के देखते हैं कि कितना अंक मिला है इसको। ठीक है, -40 यहाँ लिख देते हैं, -40 ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया, +10, 0 का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, माइनस और प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो इसके लिए हम लोग अंतर लेते हैं। 40 में से 10 गया 30, और माइनस का साइन लेते हैं बड़े वाले का। बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। यानी टीम ए को -30 अंक मिले। ठीक है, उसको कितने अंक मिले, -30। इसी तरह टीम बी का जोड़ के देखते हैं कि उसे कितना मिला। ठीक है, तो पहला है उसको मिला 10 + 0 + -40। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया ताकि वो अलग अलग हो जाए। यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, माइनस साइन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया स्मॉल। अब जोड़ते हैं, 10, 0 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस और ये स्मॉल ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, इनटू होता है। यहाँ पे अलग से करते हैं, प्लस इनटू हो रहा है ना माइनस के साथ। तो मैंने बताया था आपको ये रूल कि प्लस और एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एक क्या होता है, एक ऋणात्मक संख्या होता है। माइनस साइन होता है उसके आगे, माइनस साइन लगता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आप लोग रूल देख लेना, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और फिर क्या है, 40 आ गया। अब यहाँ पे भी फिर से रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइन है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे। 40 में से 10 गया 30, और बड़े का साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो दोनों को सेम अंक मिल रहे हैं, -30, इसको भी -30, तो आंसर क्या होगा, दोनों को समान अंक मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, दोनों टीम को समान अंक मिले हैं, समान अंक मिले हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के आगे और भी कहता है
कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो हाँ जोड़ा जा सकता है। हम लोग, हाँ मैंने बताया था आपको पिछले वाली वीडियो में कि इसमें क्या क्या कौन सा रूल अप्लाई होता है। योग में अप्लाई होता है जो है वो क्रम विनिमय गुण अप्लाई होता है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका सेम आंसर आता है, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जैसे हमने बोला 3 प्लस 5 या फिर 5 प्लस 3 किसी भी क्रम में जोड़ना है, फिर भी क्या आ रहा है, एट 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 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, हाँ हम लोग पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे जोड़ रहे थे जब -40 प्लस 10 और 0। देखो अंक तो क्या है, -40 है, 10 है और 0 है, लेकिन हम लोग जोड़ रहे हैं डिफरेंट मतलब क्रम में। यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले -40 है, फिर 10 है, फिर प्लस 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे आंसर क्या आ गया, -30 आ गया। लेकिन इसी को अगर इस ऐसे जोड़ रहे हैं, पहले 10 लिया, 10 को लिया, फिर 0, फिर -40 लिया अंक, फिर जोड़ रहे हैं, लेकिन लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, -30। यानी दोनों केस में क्या हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन क्रम क्या है जोड़ने का वो अलग अलग है दोनों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो हमें आंसर सेम मिलेगा, सेम होगा उसका उत्तर, यानी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये फोर्थ वाला पार्ट पढ़ते हैं कि फोर्थ में क्या कह रहा है कि कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला वाला क्या है, -5 प्लस -8, ठीक है, इक्वल टू -8 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, क्या होगा। अब देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे देखो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, -5 प्लस ऑफ -8, फिर पहले -8 लिखा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्रम विनिमय रूल। यानी कि a प्लस बी, यानी पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता है, सेम आंसर आता है। किसी भी पूर्णांकों में हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे a प्लस बी करो या b प्लस a करो। तो यहाँ पे -5 प्लस ऑफ -8, तो यहाँ पहले -8 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 होगा। यहाँ पे माइनस, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, -5। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, -5 होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है -53 प्लस, यहाँ पे ये रिक्त स्थान भरना है, और इक्वल टू -53। देखो ये भी बताया था आपको, ये भी बताया था पिछली क्लास में कि यहाँ पे क्या है, -53 प्लस इसके साथ क्या जोड़ें कि जो है उत्तर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, वही नंबर। देखो वही नंबर आ रहा है यहाँ पे -53। तो यहाँ पे हमने ये बताया था आपको अगर ध्यान होगा कि किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 को जोड़ते हैं, अगर यहाँ पे 0 को जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 0 को किसी भी पूर्णांक के साथ जोड़ा जाए, ये पूर्णांक ही तो है, नेगेटिव नंबर ही तो, नेगेटिव नंबर क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो अगर उसको किसी के साथ भी जोड़ा जाए, या धनात्मक संख्या हो या ऋणात्मक संख्या हो, 0 को किसी भी पूर्णांक के साथ जोड़ा जाए तो वही पूर्णांक आ जाता है। तो यहाँ पे -53 आ गया, अगर 0 को -53 के साथ जोड़ा जाए तो -53 ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना आपको, a प्लस 0 या 0 प्लस a करें तो आंसर क्या आता है, a आता है। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या कह रहा है, 17 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान भरना है, इक्वल टू 0। अब 17 के साथ क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। अगर हम 17 के साथ जोड़ते हैं उसी संख्या का माइनस नंबर, यानी कि -17 जोड़ते हैं तो 0 आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे हम लोग जानते हैं, अगर हम ऐसे सिंपल
बोलते हैं यहाँ पे, जैसे 2 में से 2 जाएगा, क्या आता है, 0 ही तो आता है। उसी संख्या को हम उसी संख्या के माइनस वाली संख्या से क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पे देखो 17, ठीक है, देखो कैसे। और यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में मैंने -17 लिखा, क्यों लिखा, अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट हट जाए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ 17 हो गया, तो क्या आ जाएगा, 17 में से 17 गया 0, ठीक है। यहाँ इसका स्मॉल ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 17 में से 17 गया 0, ठीक है। अब फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फोर्थ वाला पार्ट कहता है कि -4 नहीं 13 प्लस -12 प्लस यहाँ पे पढ़ना है हमको इक्वल टू 13 प्लस फिर ब्रैकेट है -12 प्लस ऑफ -7, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया। अब देखो ये भी आपको रूल बताया था, क्या बताया था इसमें, साहचर्य गुण, आपको याद होगा। साहचर्य गुण क्या होता है कि अगर a प्लस बी को पहले जोड़ते हैं और बाद में c को जोड़ते हैं, वो इक्वल होता है किसके, a प्लस बी प्लस सी, यानी b प्लस सी को पहले जोड़ें फिर बाद में a, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इनके आंसर अगर इसको जोड़ते हैं तो भी वही सेम आंसर आएगा, इधर वाले को भी जोड़ते हैं अगर इधर को भी जोड़ते हैं तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे वही रूल अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे देखो अगर 13 प्लस प्लस है, यहाँ पे क्या है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, 13 प्लस ऑफ -12, ये पहले जुड़ रहा है उसके बाद ये जुड़ रहा है, ठीक है। और इधर है देखो -12 प्लस ऑफ -7 पहले जुड़ रहा है फिर बाद में 13, तो क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, वहाँ पे आएगा -7, इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -7 आएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे ये -7 है, ये -7 यहाँ आ जाएगा। इस रूल इसको देखो यहाँ से, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले जो है 13 प्लस ऑफ -12 जो है जुड़ रहा है, फिर बाद में क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे -7 जुड़ रहा है। और इधर आते हैं तो देखते हैं, तो पहले क्या है, -12 प्लस ऑफ -7 जुड़ रहा है, फिर बाद में 13 जुड़ रहा है, ठीक है। दोनों इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इधर अगर हम ये वाला सॉल्व करते तो भी सेम आंसर आएगा, इधर जोड़ते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। ये वाला साहचर्य गुण होता है ये, ठीक है। तो अब आते हैं फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ में क्या कहता है, -4, यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15, ठीक है। ये है, ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे ये रिक्त स्थान भरना है। अब देखो ये फिर से वही वाला रूल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से कि पहले जो है 15 प्लस ऑफ -3 हो रहा है, जुड़ रहा है, उसके बाद क्या जुड़ रहा है, -4। इधर आते हैं इक्वल के बाद, तो देखते हैं कि पहले क्या हो रहा है, -4 प्लस 15 जुड़ रहा है और बाद में ये संख्या बतानी, बाद में ये संख्या कौन सी होगी, ये संख्या -3 तो होगी, ये संख्या क्या होगी, -3 होगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये साहचर्य गुण के अकॉर्डिंग देखो, ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 प्लस 15 पहले हो रहा है और बाद में क्या हो जाएगा, किसके साथ जुड़ेगा, -3 के साथ। यहाँ पे देखो -4 प्लस और क्या जुड़ रहा है, पहले 15 प्लस ऑफ -3 जो है पहले जुड़ रहा है, फिर बाद में -4 जुड़ रहा है। और इधर क्या होगा, इधर हो रहा है क्या, कौन सा ऑपरेशन, -4 प्लस 15 पहले जुड़ रहा है, फिर बाद में कौन सा जुड़ेगा, -3 जुड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया फिफ्थ। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, अब इसके आते हैं हम लोग क्या, 1.4 क्या करें, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का गुणन। हम लोगों ने पूर्णांकों का योग पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं गुणन। गुणन में क्या होता है, कौन कौन से इसमें रूल्स होते हैं और इसके प्रॉपर्टीज़, गुण के बारे में पढ़ते हैं। गुणन गुणा करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है।
हम लोगों ने इसका मल्टीप्लिकेशन का रूल्स पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर दो धनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है, दो धनात्मक संख्या हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो दो धनात्मक संख्या आती है, ठीक है। अगर दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं, दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, एक धनात्मक संख्या मिलती है। अगर एक ऋणात्मक संख्या है और एक धनात्मक संख्या है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, एक ऋणात्मक संख्या आती है। अगर एक धनात्मक संख्या है और एक ऋणात्मक संख्या है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो भी एक ऋणात्मक संख्या आती है। अगर दोनों ऋणात्मक संख्या है, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो एक धनात्मक संख्या आती है। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसको अगर देखें, ये और ये देखें, अगर दोनों समान साइन है, दोनों अगर समान सेम साइन है कि इसमें प्लस प्लस है और इसमें माइनस माइनस है, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, ठीक है। और दूसरे केस में क्या है, अगर अलग अलग साइन है, डिफरेंट साइन है, माइनस है प्लस है या प्लस और माइनस हो, तो फिर क्या आता है, उनका रिजल्ट एक नेगेटिव माइनस साइन आता है, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है। इस तरह से हम लोग याद कर लेते हैं इसको, आगे इसी को अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे है जैसे जैसे संख्या लिखी है 3 इंटू -5, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 इंटू -5 करेंगे तो ये कौन सा, देखो यहाँ पे ये 3 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसके आगे क्या है, प्लस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है। तो अभी बताया था आपको, डिफरेंट साइन हो तो क्या आता है, डिफरेंट साइन के लिए नेगेटिव एक ऋणात्मक संख्या आती है, यानी माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा और संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 इंटू 5 कितना होता है, 15, यहाँ 15 आ जाएगा। ऐसे ही जैसे संख्या है 2 -2 इंटू -5, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस माइनस है, ठीक है। दोनों में क्या है, अब दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों माइनस माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस देखने की ज़रूरत नहीं है। और 2 इंटू 5 क्या होता है, 10, ये धनात्मक हो जाता है संख्या, ठीक है। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ऐसे ही 5 इंटू यहाँ -5 इंटू 2 करते हैं तो क्या आता है, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, टू क्या है, धनात्मक संख्या है, यहाँ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस अभी बताया था, माइनस और प्लस डिफरेंट साइन है तो माइनस साइन आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। और 5 इंटू 2 कितना होता है, 10, ये -10 आ गया, ठीक है। ऐसे दोनों अगर धनात्मक संख्या है, 2 इंटू 5, ये दोनों धनात्मक संख्या है तो उसके लिए धनात्मक संख्या आती है। 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, और ये धनात्मक संख्या है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है जैसे संख्या लिखी हुई है -5 प्लस -5 प्लस ऑफ -5, ठीक है, इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है तो कैसे आएगा, देखो यहाँ -5 है, यहाँ -5 हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस, और यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, प्लस इंटू माइनस अभी पढ़ा था हम लोगों ने, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस, और ये क्या है, इंटू हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, यहाँ माइनस हो गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भी रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम साइन है, माइनस का साइन लगा हुआ है, पहले जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस का साइन आ जाता है, और -5 तो है ही, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है फिर से, तो यहाँ पे माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देते हैं, संख्या हो जाएगी 15, -15 आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर देखो संख्या जो है, सेम संख्या जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार,
1 2 3 सेम संख्या देखो 3 बार रिपीट हो रही है, तो उतनी बार हम वो संख्या लिख देते 3 इंटू वाली संख्या कौन सी है -5 वाली संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है 3 बार रिपीट हो रही है, कौन सी संख्या -5। तो ये इससे भी देखो कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये 3 क्या है धनात्मक संख्या है, और यहाँ पे ऋणात्मक प्लस और इंटू माइनस कितना होता है माइनस होता है, माइनस आ जाएगा। और 3 इंटू 5 15, तो बस दोनों से सेम आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर आ गया। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ज़्यादा जल्दी से हो जाएगा। अगर संख्या जो है जितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पे संख्या देखो 3 बार रिपीटिशन हो रहा है, 3 बार संख्या आ रही है सेम संख्या, तो वो सेम जितनी बार आ रही है उसको नंबर लिख देते हैं 3 इंटू वाली संख्या लिख देते हैं, तो ऐसे जल्दी भी हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे है जैसे है संख्या लिखी हुई है, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस ऑफ -3। अब इसको जोड़ना है तो कैसे करेंगे, देखो अगर इसको जल्दी करना है तो कैसे करेंगे कि संख्या देखो कितनी संख्या देखो सेम संख्या 4 बार रिपीट हो रही है, ये यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, तो 4 बार रिपीट हो रही है यानी 4, ठीक है। और कौन सी संख्या रिपीट हो रही है -3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ ये धनात्मक है 4 जो है वो धनात्मक संख्या, और ये क्या है ये ऋणात्मक संख्या है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना होता है 12, इंटू -12 आ जाएगा। वैसे भी करके जोड़ सकते हैं, जैसे अलग अलग करके जोड़ेंगे वैसे भी आ जाएगा, ऐसे करके भी जोड़ने पर जल्दी से आ जाएगा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जैसे प्रयास आपके एनसीईआरटी बुक में प्रयास कीजिए का बुक, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रयास कीजिए, ठीक है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना है। ए पार्ट हम कर रहे हैं 15 इंटू ब्रैकेट में -16 है, ठीक है। अब इसको करना है क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे, देखो ये क्या है 15 क्या है धनात्मक संख्या है, और 16 क्या है ऋणात्मक संख्या है, यहाँ -16 लगा हुआ है, तो प्लस और इंटू माइनस कितना होता है माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 15 और 16 को जोड़ेंगे, अरे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे 15 इंटू 16 करना है, तो यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। देखो क्या है 6 पंचे 30, 3 हासिल, 6 का नम 6, 6 3 9, 5 का नम 5 और 1 का नम 1, ठीक है। 0 9 5 14 और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 240 यहाँ आ जाएगा -240, ठीक है। अब ऐसे ही अगला वाला बी वाला आप लोग करना। फिर सेकंड वाला करते हैं पार्ट। सेकंड में ये कह रहा है, इसका सी पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। सी पार्ट करते हैं -42 इंटू 12, ठीक है। ये क्या है, अब यहाँ पे देखो एक ऋणात्मक संख्या इंटू धनात्मक संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी वही हो जाएगा। देखो ऋणात्मक माइनस साइन, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस इंटू प्लस कितना होगा माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस साइन आता है माइनस। और 42 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 42 यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 एकनम 2 और 4 एकनम 4, जोड़ देते हैं 4 8 2 10, यहाँ पे 5, यानी -504 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब करते हैं आगे का डी पार्ट आप लोग करना। 2 करते हैं क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या, हमें चेक करना है, यहाँ पे जांच करना है 25 इंटू -21 इक्वल टू -25 ब्रैकेट में इंटू 21। अब ये जांच करना है कि ये दोनों बराबर है कि नहीं। यहाँ पे देखो एक संख्या लिखी हुई है धनात्मक संख्या इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस की ऋणात्मक संख्या,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब माइनस साइन जो है वो 25 के साथ लग गया। ठीक है, ये माइनस साइन जो है वो 25 के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गया इससे। ठीक है, और इंटू 21 पॉजिटिव हो गया, 21 धनात्मक बन गया। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों केस में क्या है जो है वो सेम आंसर आएगा कि नहीं, चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं, पहले लेफ्ट वाला करते हैं, इधर बाएं वाला साइड का हम लोग चेक करते हैं। यहाँ लिख देते हैं बाएं वाला साइड चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पर 25 इंटू -21, तो इसको चेक करते हैं। तो क्या आ जाएगा, धनात्मक इंटू ऋणात्मक का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। डिफरेंट साइन है तो का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन आता है, और 25 इंटू 21 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 एकनम 5, 2 एकनम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 5 2 4, यानी 425 आ गया, -425। ये लेफ्ट साइड वाला आया। अब राइट साइड वाला भी देख लेते हैं। राइट साइड में क्या लिखा है, -25 इंटू 21। इसमें क्या है, माइनस साइन है, ऋणात्मक और धनात्मक डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, इंटू और क्या है, इंटू किसका करना है, संख्या का 25 और इंटू 21 अभी किया था हम लोगों ने। 25 इंटू 21 कितना आया था, 425। अब देखो दोनों में सेम आंसर आ रहा है, तो यानी कि ये सही है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम a इंटू माइनस बी करते हैं, ठीक है, a कोई धनात्मक संख्या, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या b है, ठीक है, या फिर हम लोग करें -a इंटू बी, तो क्या आता है, माइनस साइन लगेगा, इंटू a इंटू बी। ठीक है, और दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये है रूल। देखो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर दो डिफरेंट साइन, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो a इंटू माइनस ऑफ बी, माने एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो और यहाँ पे भी एक ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या होता है, माइनस साइन आता है, और दोनों संख्या का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। दोनों संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ऋणात्मक संख्या माइनस का साइन आ गया है, a इंटू बी। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी किया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में यही तो है कि यहाँ पे 25 की जगह पे क्या a है और ये क्या है, b है। ठीक है, a इंटू माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ a है और इंटू b है। ठीक है, तो ऐसे ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा माइनस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल बताया था आपको, तो अगर वो समझ में आ जाता है तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे धनात्मक और डिफरेंट साइन है, अगर उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन आता है और उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दो ऋणात्मक संख्याओं का पूर्णांकों का गुणन हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, जैसे -3 है, -3 इंटू -1 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी ऋणात्मक संख्या है। तो अभी आपको बताया था कि अगर दो ऋणात्मक संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस धनात्मक संख्या आती है। और ऐसे भी समझा था हम लोगों ने कि दो अगर सेम साइन के नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो धनात्मक संख्या आती है। तो यहाँ पे प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है और मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों नंबर का, यानी 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये धनात्मक संख्या हो जाती है। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे -3 इंटू -2 है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखो दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, प्लस लिखेंगे, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये धनात्मक संख्या बन जाती है। अब ऐसे आगे करेंगे। अब आगे जैसे क्वेश्चन है -4, और क्वेश्चन लगा लेते हैं -4 इंटू -1,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा? देखो दोनों ऋणात्मक संख्या है तो क्या करेंगे, प्लस धनात्मक संख्या आ जाती है, और 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4, और ये तो धनात्मक संख्या बन जाती है। वैसे ही जैसे इसको ऐसे ही समझ लेंगे, ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -a, ठीक है, इंटू हो रहा है -b, तो क्या आ जाएगा, a इंटू बी। देखो कैसे माइनस माइनस हो रहा है, यहाँ पे दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -a एक ऋणात्मक संख्या है, -b एक ऋणात्मक संख्या है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आता है, धनात्मक संख्या, और संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको साइन याद है, साइन का रूल याद है, तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्रयास कीजिएगा है, क्वेश्चन ज्ञात कीजिए -31 इंटू -100, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे क्या करेंगे, देखो दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो एक धनात्मक संख्या आती है अगर मल्टीप्लाई करते हैं, और 31 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3100 आ जाएगा। अलग से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी क्या आ जाएगा, 3100, और ये क्या बन जाता है, धनात्मक संख्या बन जाती है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 25 -25 इंटू -72, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ऋणात्मक संख्या है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में धनात्मक संख्या आ जाती है, और 25 और 72 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, 7 बचे 35, 3 हासिल, 7 दूनी 14, 3 17, और यहाँ पे जोड़ देते हैं 0, 5 5 10, 7 1 8 और 1, यानी आ जाएगा 1800, और ये धनात्मक संख्या हो जाती है। माइनस और माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया यानी 1800 आ गया। और अगला वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर जो है हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर तीन संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं साथ में तो कैसे करेंगे, जैसे आगे तीन संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे हम लोग करते थे कि -4 इंटू -3, तो इसका हम लोग सिंपली कैसे करते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये धनात्मक संख्या बन जाती है। ठीक है, अगर इसमें एक और संख्या का मल्टीप्लाई होने लगे तो कैसे करेंगे, -4 इंटू -3 इंटू -2, तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में तीसरा वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले चाहे इसको मल्टीप्लाई कर ले या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले, फिर बाद में जो बचेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो हम पहले जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले यहाँ पे अलग से लिखते हैं, पहले -3 इंटू -2, कोई भी दो संख्या पहले मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में जो बचेगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले -4 और -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस, क्या है यहाँ पे दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये धनात्मक संख्या बन जाती है। और तीसरी क्या है संख्या बची, -2। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, तो -2 यहाँ पे देखो ये धनात्मक संख्या है और ये क्या है, ऋणात्मक, यानी प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, और 12 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24, -24 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम दूसरी तरह भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -4 है इंटू -3 है,
इंटू -2। हम पहले जो है वो इन दोनों को सॉल्व कर रहे थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे और फिर बाद में -2 को। हम इसमें क्या करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -4 इंटू -3 और -2 क्या है, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। और 3 इंटू 2 6 हो गया, ये धनात्मक संख्या बन जाती है। ठीक है, अब -4 इंटू 6 है, ये 6 क्या है, धनात्मक संख्या है। माइनस इंटू प्लस कितना होता है, यहाँ पे माइनस होता है, डिफरेंट साइन है तो माइनस आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। और संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 6 24, -24। यहाँ पे भी देखो -24 आया था और ऐसे उस दूसरे क्रम में किया था तो -24, दोनों केस में सेम आ रहा है। तो किसी भी क्रम में हम अगर मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है। जैसे योग में हम लोग जोड़ने में भी करते थे, किसी भी क्रम में अगर जोड़ते हैं पूर्णांकों को तो सेम आंसर आता है, वैसे ही गुणा में भी होता है कि अगर किसी भी क्रम में हम अगर गुणा करते हैं तो सेम आंसर आता है। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी, या इसको b इंटू ए। किसी भी क्रम में अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस क्लास में, इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछना, और पिछला वाला वीडियो भी देख लेना, जो भी डाउट होगा वो पूछना ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर। लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगले वीडियो भी आप लोग देख सको। ठीक है, अगला वीडियो या पिछला वीडियो भी देख सको अच्छे से, सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों।